जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मासी कार्य करने वाले श्रमिकों के बारे में एक फैसला दिया गया, उनके हित में एक फैसला दिया गया। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो फैसला है क्या, किससे किसको लाभ होगा, किसको लाभ नहीं होगा, मामला पूरा क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि महानदी कोल्ड फील्ड जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसमें 32 श्रमिक जो हैं, 32 श्रमिकों में से 19 को इन्होंने क्या कर दिया, अस्थाई कर दिया, नियमित कर दिया। 19 को इन्होंने नियमित किया और 13 को नियमित नहीं किया। आज जो श्रमिक यूनियन है, क्योंकि काम इन दोनों का, इनका 19 का भी और 13 का भी समान, यानी सभी का कार्य समान होने के बावजूद भी 19 को इन्होंने नियमित किया और 13 को नियमित नहीं किया। इसके बाद श्रमिक यूनियन जो है, श्रमिक यूनियन के द्वारा कंपनी से समझौता किया जाता है, बातचीत की जाती है। उसके बाद भी कंपनी जो है इन 13 श्रमिकों के बारे में कोई विचार नहीं करती है। उसके बाद केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह विवाद जो है, केंद्रीय औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण भेजा जाता है। यहाँ से पहुंचता है ये केंद्रीय, ये औद्योगिक न्यायाधिकरण, विवाद न्यायाधिकरण में, यानी ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल में पूरे मामले की सुनवाई होती है। वहां से निष्कर्ष निकलता है कि ये जो 13 श्रमिक हैं, जो 13 श्रमिक हैं, उनका काम, इन 13 श्रमिकों का काम और 19 श्रमिकों के काम में कोई अंतर नहीं है। यानी इनका काम और इनका काम जो है समान है। इसलिए वे अन्य 19 नागरिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरियों के नियमितीकरण के हकदार हैं। यानी अगर इनको नियमित किया गया है तो इनको भी नियमित किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने माना कि इनका जो काम है, ट्रिब्यूनल ने माना कि बंकर के नीचे रेलवे साइडिंग की में गंदगी हटाने का काम और 13 श्रमिकों द्वारा ढलानों का संचालन नियमित और 12 मासी है। यानी ये भी जो 13 श्रमिक हैं, ये भी 12 मासी काम कर रहे हैं। 12 मासी प्रकृति का इनका काम है। तो ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ये पहुंचते कहाँ है, माननीय उच्च न्यायालय के पास। ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। कि ये मामला हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के ज्यूरिसडिक्शन का है, तो वहां पर ये पहुंचते हैं और जो ट्राइब्यूनल का फैसला है, ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ये करते हैं अपील, और अपील इनकी खारिज की जाती है। इसकी महानदी कोल्ड फील्ड की बात की उसके बाद ये पहुंच जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और बताते हैं कि ये मामला है और ऐसे ऐसे इसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा फैसला दिया गया। हम हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में वो सारी चीजें वो अपनी बताते। माननीय जस्टिस PS नरसिम्हा साहब और माननीय जस्टिस संदीप मेहता साहब की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई और कंपनी के द्वारा यह तर्क दिया गया, कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी श्रमिक संघ के बीच हुआ समझौता सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है। इससे पहले इन्होंने कोई समझौता किया होगा, उस समझौते के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं कि वो सभी पर बाध्यकारी, यानी दोनों पक्षों पर। हालांकि इस तर्क से वो खारिज करते हुए जस्टिस PS नरसिम्हा साहब द्वारा लिखित फैसले ने 13 श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने के केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा और न्यायाधिकरण के फैसले को के प्रभाव से पिछला वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह साबित हो गया है कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान स्तर पर खड़े हैं। यानी ये जो 13 कर्मचारी हैं, ये भी समान है किसके, 19 के, इनके समान ये भी है और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया।
या ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और 13 कामगारों की काम की प्रकृति की जांच करके स्थापित किया गया। मतलब ये कि जांच करने पर पता चला कि इनका कार्य समान है। अपीलकर्ता श्रमिकों के दो समूहों के बीच अंतर स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए ट्रिब्यूनल का संदर्भ का जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है कि वे नियमित कर्मचारियों की समान स्थिति रखते हैं। और बकाया वेतन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों का बकाया वेतन देने के लिए कहा और कहा कि श्रमिक जो है बकाया वेतन के अधिकारी होंगे, हकदार होंगे, जैसा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भी कहा। हालांकि न्यायाधिकरण के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि जो बकाया वेतन है उसकी गणना ट्रिब्यूनल के आदेश से होगी, यानी जब ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया उसी समय से बकाया वेतन को कैलकुलेट करके देना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।